अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नाज़िम, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान सेफ्टी, हिंदी में है चैंपियन ट्रॉफी 2025। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है वीडियो। लेट्स प्ले। देखिए, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो बार बार अपनी हरकतों से बाज ना आए उसे पाक कहते हैं। हेलो, हाय, नमस्कार। क्रिको देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक। और जैसे जैसे कैलेंडर से एक एक दिन गुजर रहा है, मेरा ये मानना है कि और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है कि पाकिस्तान में नहीं होगी चैंपियंस ट्रॉफी। मैं लिख के देता हूँ, कोई नहीं आएगा। ऐसा क्यों, वीडियो में आपको आगे बताएंगे। साथ ही पाकिस्तान के मुट्ठी भर फॉर्मर खिलाड़ियों ने पिछले कुछ दिनों में कैसी कैसी उल्टी बुल्टी बातें करी है, वो भी बताएंगे। पर उन सबसे पहले आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया की तैयारी कैसी चल रही है, उसका थोड़ा अपडेट बता देते हैं। तो पहला टेस्ट मैच पर्थ में खेला जाएगा, और पर्थ के पिच के दर्शन सोशल मीडिया पर करा दिए गए हैं, जिसे देखकर बल्लेबाज यही सोचेंगे कि मैं मटर चोर हूं जो इसमें आया। घास से भरी पिच देखकर एक बार तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहीं आउटफील्ड का तो हिस्सा नहीं है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि पर्थ की पिच को अभी भी पानी दिया जा रहा है, और इसीलिए ये पूरी तरह से हरी लग रही है। और ऐसी पिच पर कोकाबुरा की गेंद में सीम मूवमेंट, गति और उछाल भयंकर होगी। यानी भारतीय बल्लेबाजों के लिए बहुत कठिन है डगर पनघट की। झटपट करनी होगी बैटिंग अपनी नक्की। वैसे मैदान पर ऐसी पिच पर खेलना मुश्किल है, पर इससे रोमांच भी होगा, मजा भी होगा, और हमारे खिलाड़ियों को चोट भी लग सकती है। लेकिन यही तो है इंटरनेशनल क्रिकेट का चैलेंज। हाँ, पर्थ की पिच रिस्की है, मगर उससे ज्यादा रिस्की है हमारी टीम का किसी ऐसे देश में जाकर खेलना जहां बात बात पर बम फट जाता है। नहीं जी, आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की, जो दम भर रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान में ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अबे साले, अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दावा किया है कि पाकिस्तान में भारतीय टीम को कड़ी सुरक्षा मिलेगी। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले पाकिस्तान को अपना एक घरेलू टूर्नामेंट रद्द करना पड़ेगा, क्योंकि टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ी जिस होटल में ठहरे हुए थे उसी में आग लग गई। ये तो गनीमत रही कि जब आग लगी उस दौरान होटल में सिर्फ 5 ही प्लेयर थे, उन्हें बचा लिया गया। आग लगने के दौरान बाकी प्लेयर्स कराची स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे थे, इसलिए ज्यादा बड़ा कांड नहीं हुआ। वैसे जो हुआ अपने आप में दिल दहला देने वाली खबर है, और इस खबर को दुनिया भर में तेजी से वायरल करने की जरूरत है, ताकि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसी टीमें भी देखें कि पाकिस्तान की तैयारी कैसी चल रही है, और फिर वो भी कहते हैं आईसीसी से कि हम भी नहीं जाएंगे पाकिस्तान। और अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी फिर सामने आएंगे और एक ऐसी बात बोलकर जाएंगे जिसे सुनने वाले सिवाय लानत के और कुछ नहीं दे पाएंगे। पिछले साल जब भारत ने पाकिस्तान जाकर एशिया कप में खेलने से मना कर दिया था, तो पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी जावेद मियांदाद ने बोला था कि अगर इंडिया को पाकिस्तान नहीं आना तो मत आओ, भाड़ में जाओ। और फिर कहा कि सुरक्षा का हवाला देना बंद करो हिंदुस्तान, क्योंकि मौत जब आनी है तब तो आएगी। एक दिन किसी को सबको मरना है। दाऊद के समधी मियांदाद की इस पागल टाइप बयान पर अगर आपको कुछ मस्त वाली गाली याद आ रही तो कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल जावेद के लिए ये चचा कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं चचा? चला जा। सिर्फ जावेद मियांदाद ही नहीं, पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी भी जुबान चला रहे हैं। सोफे की शक्ल वाले शाहीन अफरीदी के ससुर शाहिद अफरीदी ने बोला है, क्रिकेट एक अहम मोड़ पर खड़ा है और शायद 1970 के बाद सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। यही समय है कि हम अपने मतभेद को भूलकर खेल के लिए एक हो जाएं। इस खेल के संरक्षक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि अपने घमंड को काबू में रखें और क्रिकेट के विकास पर फोकस करें। ये वही शाहिद अफरीदी है जिनका कुछ साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जब वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भारत को गालियां देते हुए पाए गए, और आज जब इनका गुजारा नहीं हो रहा है तो ये भारत से हाथ मिलाने की बात बोल रहे हैं। क्या रे भिख मंगिया? पाकिस्तान की हिस्ट्री ऐसी है, पहले हमारी टीम को ये भला बुरा कहते हैं, और जब कोई टूर्नामेंट पास आता है तो हमसे मिन्नतें करते हैं कि प्लीज चले आओ हमारे यहाँ खेलने और हमको पेलने। वैसे भैया, पेलेगा तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को कहीं भी, समझे? बात तो सही है। खैर, अभी तक तो कोई ऑफिशियल ऐलान तो नहीं किया गया कि चैंपियंस ट्रॉफी को कहां कराया जाएगा, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के बारे में चर्चा जोरों पर चल रही है, और इसी हफ्ते में वो तैयार भी कर लिया जाएगा। आमतौर पर शेड्यूल का ऐलान टूर्नामेंट की शुरुआत के 100 दिन पहले किया जाता है, लेकिन इस बार देरी क्यों हो रही है ये तो सब समझ ही रहे हैं। वैसे आईसीसी से अगर कोई मेरी ये वीडियो देख रहा है तो आपको एक और तगड़ा अपडेट दे दूं कि आज का नया पाकिस्तान जो टीम इंडिया की मेजबानी करना चाहता है, उसी नए पाकिस्तान के लाहौर में आतंकवादी बेरोक टोक घूम रहे हैं। 26/11 मुंबई के हमलों के मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद पाकिस्तान में खुलेआम घूमता देखा गया है, जो खतरे की घंटी नहीं बल्कि खतरे का घंटा बजा रहा है। ऐसे में अब देर मत करो आईसीसी वालों, और तुरंत फैसला सुनाओ कि चैंपियंस ट्रॉफी अब किसी और देश में होगी। पाकिस्तान को खेलना हो तो आए, वरना भस है भाड़ में जाए। तो इसी करेक्ट बात के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। क्रिको पर कल फिर से आइएगा एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक यू जी जनाब। ये थी गजब बेइज्जती पाकिस्तान की। सबसे पहले तो वो बड़ा खतरनाक लगा, और कुछ हद तक क्या कहूँ यार, बात बात पे बम फट जाता है ये। हाँ, ये अच्छा, ये देखो कि आग भी उसी होटल में लगनी थी जहाँ पर क्रिकेट वाले, यानी क्या यार? मतलब आप तसव्वुर करें
कि मतलब ये कि हमारे कुंडली भी खराब है शायद। कुंडली खराब नहीं है, मतलब लोगों पे यही इम्पैक्ट पड़ता है कि यार हमें मारा जाता है। मतलब जाहिर देखो ना, मतलब कैसा कोइंसिडेंस है ये कि जहाँ पर वो लोग हैं, जहाँ उन्होंने स्टे किया, उसी होटल में आग लगी, कैसे पॉसिबल है? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये मसले मसाइल तो हैं, शॉर्ट प्लानिंग होती सर्किट है, आई है। थिंक, मुझे भी नहीं मालूम। नहीं, ये रॉ की साजिश है, ये इंडिया की साजिश है। अच्छा हाँ, ये लोग बोलते हैं सही ये सही इंडिया की रॉ की साजिश है, ये रॉ की साजिश है। खैर बहरहाल कि ये शॉर्ट सर्किट और ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक बहुत ही आलीशान होटल होगा, अच्छा होटल होगा जहाँ खिलाड़ी रहते पॉसिबल नहीं हैं, होता। तो फिर भी ये हालत है। एक वो आए थे यूट्यूबर अंग्रेज़, वो बाकायदा 5 स्टार होटल के अंदर हमारे जो बटन हैं उनके ऊपर मट्टी दिखा रहे हैं। देखी थी? रील्स के थ्रू मैंने देखी वो थी। देखी, बोला ये दिस इज डिस्कस्टिंग। क्या कहते हैं, मतलब नहीं। तो बहरहाल ये है कि जिस होटल के वो लाखों रुपए दे रहे हैं पर डे के, बिल्कुल, उसमें डस्ट है, उसमें क्लीनिंग नहीं है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान के जो गेस्ट रूम है, कराची के बताती हूँ, गेस्ट हाउस वगैरह, होटल जो है, वहाँ पर बेडशीट रोज़ाना, कराची के बता रही हूँ, चेंज नहीं होती है। गेस्ट अगर रुकने के लिए आते हैं, इस्लामाबाद का बताऊँ तो वहाँ पर है, वहाँ पर रोज़ाना बेडशीट भी चेंज होती है, आपको अच्छे से मतलब हर चीज़ क्लीनिंग की जाती है सुबह मॉर्निंग में। लेकिन कराची का भी यही हाल है, जबकि कराची जैसे मुंबई वहाँ का, लेकिन कराची उसके मुकाबले में कुछ नहीं, लेकिन उसके हवाले से काम वगैरह। हाँ। लेकिन वहाँ पर फॉरेनर्स ज़्यादा आते होंगे इस्लामाबाद में। तो खैर ये तो होटल की बात है, हैरत की बात है। दूसरा ये है कि चैम्पियन ट्रॉफी वाला मामला लटक गया है, देखें अब आगे क्या होता है। जब से पाकिस्तान नाम आया तो वो कभी यहाँ ना यहाँ का कहीं का नहीं, वो लटक गया है। जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तो देखें सूरत हाल कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी होती है। और जावेद मियादाद ने ये बड़ी अजीबोगरीब, इतने सेंसिबल लोग हैं, कह रहे हैं मौत तो आनी है जब आएगी। अजीब, मतलब अजीब बातें करते हैं ना, आप समझ समंदर नहीं में आता। कूद जाए, मौत आनी हाँ, है। मतलब आप अपने आप को पेट्रोल डाल के आग लगा लो, बोलोगे मरने वाला को मर जाएगा, जिंदा रहेगा। अबे तुम हरकत देखो अपनी, कर क्या रहे हो, उसके बाद ही मतलब ऊपर वाले ने आपको सेंस दिया है, दिमाग दिया, इस्तेमाल करो ना, क्यों नहीं कर उसके रहे हो? बाद अब इस तरह बातें करें। अच्छा, हम कर ही जाते हैं ऐसी उल्टी सीधी बातें, और हम इसी वजह से शायद दुनिया में हमारी सेंस भी छोटी है, हमारा अच्छा, बुद्धि भी इन्वेस्टमेंट छोटी है। हाँ। खान सर भी हमें बैल कहते हैं, बहुत सारी बातें हैं। वो कहते हैं पाकिस्तानी लोग, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। मतलब मैं उनसे समझता हूँ वाकई यार, पाकिस्तान की जो सोच है लिमिटेड है, बाकी पाकिस्तान इतना ही सोचते हैं, उसी हिसाब से चलते हैं यार। जो ये मतलब गवर्नमेंट पॉलिटिशियन, ये वो, इनकी सोच इतनी कंजस्टेड है, तो आवाम क्या करेगी बेचारी? वही ना, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट पॉलिटिशियन, इनकी सोच, इनकी मतलब जो ये भी जावेद क्या है इनका नाम, मियादाद, बहुत इनकी हाँ ही बड़े कंजस्टेड क्रिकेटर हैं। हाँ, अब देखो जरा, इनकी सोच इतनी कंजस्टेड है, इतना कंजस्टेड माइंडेड है, ये तो आओ हमारे मुल्क में आओ, मौत आनी होगी तो आ जाएगा। अच्छा, कल को कोई 19-20 हो गया तो ऐसी मौत तो आई हुई थी। वही तो, मतलब इस तरह थोड़ी ना, आप कोई आ रहा है, जैसे मेहमान आता है, उसके इस्तकबाल करो, प्रोटेक्शन दो उसको, सब कुछ करो, लेकिन नहीं भाई, प्रोटेक्ट वगैरह करेंगे नहीं, बस मौत आनी है। जी पता नहीं तो कहाँ से देखते हैं कि चैंपियन मिले ट्रॉफी, हैं ऐसे लोग। अच्छा चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी तो बिजनेस होगा, हाँ। प्रॉफिट होगा। तो ऐसा पाकिस्तान ही की है। पूरी कोशिश है यही हो, इंडिया भी आए, पूरी दुनिया राइट्स की, हमने देखी थी ना वीडियो, कितने लाखों करोड़ रुपए के राइट्स बिकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। चैनल दिखाते हैं पाकिस्तान के इंडिया का मैच, बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन वो पाकिस्तान के हाथ से जाती है या आती है, ये अभी कश्मकश तो है, ये चलते हैं सस्पेंस चला हुआ है नेक्स्ट वीडियो की अभी। तरफ। जब तक के लिए अल्लाह ख्याल हाफ़िज़। रखें, अल्लाह हाफिज़।